नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर साहिब गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और धर्म को बचाने के लिए सिख गुरुओं ने बलिदान दिया है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि गुरु नानक जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ, लेकिन पूरा भारत उनसे अनुप्राणित रहा। सिख गुरुओं का जो त्याग है, जो बलिदान है, जो उनकी पावन भक्ति है, शक्ति है, जो साधना है, वह देश के लिए और धर्म के लिए अनुकरणीय बना रहा है। गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ, लेकिन पूरा भारत उनसे अनुप्रेरित था और भारत ही नहीं, बृहत्तर भारत, उससे बाहर भी उनका प्रकाश किस रूप में फैला, यह हर व्यक्ति जानता है। और आज हमारा सौभाग्य है कि करतार साहिब कॉरिडोर के निर्माण के उपरांत हम सब के सामने एक नई प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत की है। ननकाना साहिब में जन्म लेने के बाद उन्होंने बचपन से ही, चूंकि एक दिव्य गुणों से उत्प्रोत थे, सामान्य गृहस्थी की बजाय उन्होंने साधना में, लोक कल्याण में, साधु सेवा में अपना जीवन समर्पित किया और उनकी साधना की परिणति थी कि एक और भक्ति के संचार का कार्यक्रम उन्होंने जो प्रारंभ किया, वह सिख गुरुओं की और इस सिख पंथ की स्थापना का माध्यम भी बनता गया। तो योगी सरकार देव दीपावली को भव्य और दिव्य बनाने के लिए 12 लाख दीपों से घाटों को रोशन करेगी। वहीं देव दीपावली पर 8 से 10 लाख पर्यटकों के आने का अनुमान है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और इस बार देव दीपावली देखने के लिए 70 देशों के राजदूत, डेलीगेट्स और कई लोग आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मेहमान देव दीपावली देखेंगे और साथ ही प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ समेत कई जगहों के घाटों पर भी देव दीपावली भव्य और दिव्य तरीके से मनाई जाएगी। लेकर वाराणसी में श्रद्धालुओं का लगभग दोपहर के 2 बजे रात से जन सैलाब है। वहीं अगर सुरक्षा की बात की जाए तो वाराणसी के पुलिस कमिश्नरेट द्वारा लगातार श्रद्धालुओं को सहजता से दर्शन कराने के लिए प्रशासन रोड पर उतरा हुआ है और वाहनों के डाइवर्जन से लेकर आम जनता को सहूलियत के लिए लगातार वाराणसी पुलिस कार्य कर रही है। हमारे साथ प्रशासन के अधिकारी हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और क्या है। सर, आज कार्तिक पूर्णिमा स्नान हो रहा है, लगभग कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है? हम बताते हैं आपको कि 2 बजे रात से लेकर के अब तक लगभग 1 लाख लोग जो है दर्शन करके निकल जा चुके हैं और इस व्यवस्था के लिए हम सारे घाटों पे पुलिस पोस्ट कराए हुए हैं। जहाँ हमारा एंट्री पॉइंट है वहाँ हम पार्किंग की व्यवस्था कराए हुए हैं। पार्किंग पर्याप्त पुलिस बल है। पर्याप्त पुलिस बल के साथ साथ अनाउंसमेंट की सुविधा, अनाउंसमेंट की व्यवस्था। जो महिला दर्शनार्थी आज की कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली और सोमवार है, इस दृष्टि रखते हुए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। सैलाब जितने भी ग्रामीण हैं उमड़े हुए हैं, उन सैलाब को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था कर रखी गई है। नाव की व्यवस्था, गोताखोर की व्यवस्था, पेट्रोलिंग की व्यवस्था कराई गई है। सभी हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं अभी सीटी बजा करके सारे श्रद्धालुओं को साइड कराकर दर्शन करवा रहे हैं। वहीं किसी श्रद्धालु को समस्या न हो, इसलिए पार्किंग की व्यवस्था, सुगम कैसे दर्शन उनका हो, सारी व्यवस्था कराई। साथ साथ मंदिर में भी जो बाबा मार्कंडेय महादेव का पवित्र स्थान है, सिद्ध स्थान है, वहाँ भी पर्याप्त व्यवस्था लगाए हुए हैं। किसी प्रकार से, किसी तरीके से कोई श्रद्धालु दुखी न हो। सर, अभी अच्छा चल रहा था, अब शाम को देव दीपावली का आयोजन होगा, लगभग कितनी भीड़ होने की संभावना है? आप लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और बड़ा आयोजन आज हो रहा है। बता दें आपको, घाट मार्कंडेय महादेव घाट है और
संगम घाट, दोनों घाटों में 1.25 लाख दीप जलाने का लक्ष्य जो यहाँ के श्रद्धालु, यहाँ के जो जानवी सेवा समिति है, इनका एक उद्देश्य है, लक्ष्य इनका है। यहाँ भीड़ की कोई लिमिट नहीं है, 2 लाख से 2.5 लाख की भीड़ यहाँ होने की संभावना है, क्योंकि मंदिर और घाट त्योहारों को लेकर के 2.5 लाख की भीड़। तो हमारे साथ है वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के प्रभारी, इनका कहना है कि वाराणसी में लगभग 2.5 से 3 लाख आज मार्कंडे महादेव धाम में श्रद्धालुओं का जन सैलाब होगा। धर्मेश चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। तो वहीं आज पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है और आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के कई जगहों से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई है, जहां श्रद्धालु आज गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। पुरानी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के वक्त भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान के उपरांत दीपदान का फल 10 यज्ञों के समान माना जाता है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने वाराणसी, हापुड़, बलिया और प्रयागराज की, जहां घाटों पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या, आगरा और कन्नौज की भी ये तस्वीरें। आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, इसलिए गंगा स्नान के लिए भी अधिक संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और ये 3 अलग अलग जगहों की कुछ तस्वीरें आपके सामने। कार्तिक पूर्णिमा है हमारे हिंदू धर्म का सबसे पूर्व और सबसे अच्छे त्योहार है। इस धर्म पे दूर के दूर लोग यहाँ पे आते हैं और ये धर्म बहुत प्रचलित भी है। यहाँ तक कि अन्यथा जो धर्म के अकॉर्डिंग बताया जाता है, जैसे कि हमारी जो गंगा माता है ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत शुद्ध है और इनके अकॉर्डिंग जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होते हैं इस चीज को, क्योंकि हमारे हिंदू के लोग पेड़ पौधे यहाँ तक कि हर चीज को फॉलो करते हैं, पूजा करते हैं इन चीजों का, क्योंकि हिंदू धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता है। और हम मतलब कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हिंदू धर्म में हम बहुत ज्यादा प्रचलित होते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा पे चूंकि ये काशी है और काशी में लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन, चूंकि हम लोगों का ये धर्म कहता है कि पूर्णिमा के दिन स्नान करने से 100 गुना पुण्य मिलता है और इसीलिए हम काशी वासी आज गंगा स्नान करने के लिए जरूर आते हैं। काफ़ी सजावट करी गई मंदिरों में, काफ़ी व्यवस्था बनाई गई, काफ़ी मतलब जो है इंतजाम करे गए और पुजारी भी बढ़ाए गए भीड़ की वजह से, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ की वजह से पुजारियों की संख्या बढ़ाई गई। आज हम संगम आए थे और स्नान करने से का बहुत महत्व है। आज पूर्णिमा का दिन, आज देव दीपावली भी है और हम अपने परिवार सबके लिए खुशहाली के लिए स्नान करने आए हैं। कार्तिक महत्व पूर्णिमा है कि लोग 1 महीना नहाते हैं तो उस दिन लास्ट रहता है। उस दिन स्नान करने से कोई मतलब कि 1 महीना नहीं नहाता है और आज के दिन नहा लेता है तो उसको सारा 1 महीने का पुण्य मिल जाता है। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है, देव दीपावली है। हम लोग 4 बजे से उठ के आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे संगम स्नान करके, पूजा पाठ किए, दान दक्षिणा करेंगे उधर जाके पंडित जी को। आज एक कार्तिक का पूर्णिमा है, इसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है, इसलिए बहुत भीड़ है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। आज देव दिवाली भी है, शाम को तो और ज्यादा भीड़ रहेगा, पूरा घाट सजा रहेगा, पूरा जगमगाएगा, दिया जलेगा, काफी दूर दूर से लोग आते हैं। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिशा बहे सरयू पावन। ये अयोध्या माँ सरयू का तट है और आज कार्तिक पूर्णिमा आप देख रहे हैं कि भोर से लोग किस तरह से स्नान कर रहे हैं। जो भोरे से ही लोग आकर के यहाँ नागेश्वरनाथ पे भगवान रामलला का दर्शन कर रहे हैं, मंदिर में पूजन अर्चन कर रहे हैं और सुबह से ही लोग चाहे सरयू आरती से लेकर के कल शाम से ही लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, क्योंकि कल 3 बजे के बाद से ही पूर्णिमा लग गई थी। तो आज आप देख रहे हैं कि कैमरे के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोग श्रद्धालु भोर से ही और कल शाम से ही लोग स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की पूरा बैकअप व्यवस्था 3 जोन 7 सेक्टर में बांटा गया और हर सेक्टर जोन में सीनियर अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है और सुरक्षा व्यवस्था के तमाम व्यापक व्यवस्था और इंतजाम किए गए हैं। BS लाठी, जनता टीवी, अयोध्या।
उत्तर प्रदेश की जेलों में अब हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी और आजमगढ़ की जेल पहुंचे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कैदियों से संवाद के दौरान ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई धार्मिक मकसद नहीं है, ना ही कोई बाउंडेशन है। जो कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है उसके लिए हमारी तरफ से किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी। देखिए, कैदी हनुमान चालीसा सुंदरकांड का शनिवार मंगलवार को पाठ करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। नवरात्रों में जब हम मिष्ठान और फल वितरण करने गए, वहाँ सुंदरकांड की हमारे पास कुछ पुस्तकें थी। हमने जब बांटी तो कैदियों में स्पर्धा देखी हमने, और वो ये सोच रहे थे कि कहीं मैं न रह जाऊँ, क्योंकि हमारे पास पुस्तकें कम थी, कैदियों की व्रत वालों की संख्या ज़्यादा थी। ऐसे ही फिर हमने मथुरा में और आगरा में जब बांटी तो वहाँ भी स्पर्धा देखी। तो ऐसा कोई उद्देश्य इसमें नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी पे हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ने के लिए कहा जाए। स्वेच्छा से जो पढ़ना चाहे वो पढ़े, और पढ़ते हैं। सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार मंगलवार को जेलों में करते हैं। और बड़ी खबर आ रही है सामने, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां कंडक्टर पर हमला करने के मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हमला करने वाले छात्र ने कुछ बातें कबूली हैं और उसने कहा है कि पाकिस्तानी स्कॉलर से आइडियोलॉजी रखता था। खादिम हुसैन रिजवी के वीडियो देखता था, सोशल मीडिया पर खादिम के वीडियो देख रहा था और गुस्ताख लोगों को सबक सिखाने के लिए उसने ये हमला किया है। तो कंडक्टर पर हमला करने के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमला करने वाले छात्र का कबूलनामा सामने आया है। उसने कहा कि पाकिस्तानी स्कॉलर से आइडियोलॉजी मिलती है। खादिम हुसैन रिजवी के वीडियो देखता था वो, और सोशल मीडिया पर खादिम के वीडियो देख रहा था, जो कि उसे पसंद नहीं आया और गुस्ताख लोगों को सबक सिखाने के लिए ही उसने हमला किया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से सामने आती हुई, जहां हमला करने वाले छात्र ने कुछ बातें कबूली हैं, उसका कबूलनामा सामने आया है और उसने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तानी स्कॉलर से उसकी आइडियोलॉजी मिलती जुलती, और खादिम हुसैन रिजवी के वो वीडियो देख रहा था। सोशल मीडिया पर खादिम के उसने वीडियो देखे थे और गुस्ताख लोगों को सबक सिखाने के लिए ही उसने हमला कर दिया। तो कंडक्टर पर हमला करने का मामला लगातार इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है और हमला करने वाले छात्रा का कबूलनामा भी सामने आया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ चुके हैं। तो सैयद, छात्र जो हमला करने वाला छात्र है उसका कबूलनामा सामने आया है और उसने तमाम बातें कबूली हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? मनीषा बता दें, जैसे लारे भाषणी का वीडियो पर सामने आया है, जिसमें लारे भाषणी ने बड़ा बयान दिया। उसने कहा है कि जाति सूचक शब्दों को लेकर उसको गुस्सा आया था और जिसके बाद उसने बस कंडक्टर पर हमला करा है। और साथ ही उसका कहना था जो पाकिस्तान के मौलाना है खादिम हुसैन रिजवी, उनकी आइडियोलॉजी काफी उससे मिलती थी और उनको वो मानता था, जिसको लेकर ये उनका लगातार वीडियो देखा करता था, जिसके बाद उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और उसका ये भी कहना था कि जो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था बस कंडक्टर ने, वो उसके लिए नहीं किया था, किसी और के लिए किया था और उसे इस बात पर गुस्सा आया और वह गया था, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई। जी बिल्कुल सही है। तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कंडक्टर पर हमला करने के मामले में ये बड़ी बातें सामने आई हैं। हमला करने वाले छात्र का कबूलनामा भी सामने आया, जिसमें वो साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी खादिम हुसैन रिजवी की आइडियोलॉजी रखता था। वो सोशल मीडिया पर खादिम के वीडियो देख रहा था और गुस्ताख लोगों को सबक सिखाने के लिए ही उसने इस तरह का हमला किया। और कंडक्टर पर हमला करने का ये जो मामला है वो लगातार इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है प्रयागराज में। और तमाम जानकारी को हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर ने भी हमारे साथ साझा किया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।